जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 3 भाग 2। ध्यान और एकाग्रता दो अलग अलग चीज़ हैं। एकाग्रता में चीज़ों का बहिष्कार होता है। ध्यान जो कुल जागरूकता है कुछ भी नहीं छोड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से अधिकांश लोग जागरूक नहीं हैं। न केवल हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में, बल्कि अपने पर्यावरण के बारे में, हमारे चारों ओर के रंग, लोग, पेड़ों के आकार, बादल, पानी की गति के बारे में। शायद इसका कारण यह है कि हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं, अपने विचारों, अपने स्वयं के सुख, खोज और महत्वाकांक्षाओं से इतने चिंतित हैं कि हम उद्देश्यपूर्ण रूप से जागरूक नहीं हैं। और फिर भी हम जागरूकता के बारे में बहुत बात करते हैं। एक बार भारत में मैं एक कार में यात्रा कर रहा था। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और मैं उसके पास बैठा था। पीछे 3 सज्जन बैठे थे, जागरूकता पर चर्चा कर रहे थे और मुझे जागरूकता के बारे में सवाल पूछ रहे थे। और दुर्भाग्य से उस पल में ड्राइवर कहीं और देख रहा था और उसी वक्त एक बकरी गाड़ी के नीचे आ गई और 3 सज्जन अभी भी जागरूकता पर चर्चा कर रहे थे, पूरी तरह से अनजान कि गाड़ी के टक्कर से एक बकरी मर गई है। जब उन लोगों की ओर ध्यान देने की कमी को इंगित किया गया जो जागरूक होने की बात कर रहे थे, तो यह उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। और हम में से ज़्यादातर के साथ ऐसा ही है। हम बाहरी चीज़ों या अंदरूनी चीज़ों से अवगत नहीं हैं। यदि आप एक पक्षी, एक मक्खी या एक पत्ती की सुंदरता को समझना चाहते हैं, एक व्यक्ति और उसकी सभी जटिलताओं को समझना चाहते हैं, तो आपको अपना पूरा ध्यान देना होगा। और यही जागरूकता है। और आप अपना पूरा ध्यान केवल तभी दे सकते हैं जब आप परवाह करते हैं, जिसका अर्थ है कि आप वास्तव में प्यार के साथ सभी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तब आप यह पता लगाने के लिए अपना पूरा दिल और दिमाग लगा देते हैं। ऐसी जागरूकता कमरे में सांप के साथ रहने की तरह है। आप सांप की हर एक हरकत को देखते हैं। आप बहुत संवेदनशील हो जाते हैं उसकी मामूली ध्वनि के प्रति भी। ध्यान की ऐसी स्थिति कुल ऊर्जा है। इस तरह की जागरूकता में स्वयं की समग्रता एक पल में प्रकट हो जाती है। जब अपने खुद को इतनी गहराई से देखा है तो आप और गहराई तक जा सकते हैं। जब हम गहरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम तुलनात्मक नहीं हो रहे हैं। हम तुलनाओं में सोचते हैं, गहरे और उथले, खुश और दुखी। हम हमेशा माप कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अब क्या स्वयं में उथला और गहरा जैसा कोई स्थिति है? सीमित है तो मैं इन सभी चीज़ों को कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैंने अपने दिमाग की तुलना आपके दिमाग से की है, जो उज्ज्वल है, जिसकी क्षमता अधिक है, अधिक बुद्धिमान और सतर्क है। क्या मैं बिना तुलना किए अपना ओछलापन जानता हूँ? जब मुझे भूख लगी है तो मैं उस भूख की तुलना कल की भूख के साथ नहीं करता। कल की भूख एक विचार है, एक स्मृति है, एक याद है। यदि मैं हर समय आपके खिलाफ खुद को मापता हूँ, आपके जैसे बनने के लिए संघर्ष करता हूँ, तो मैं खुद को ही नकार रहा हूँ। इसीलिए मैं एक भ्रम पैदा कर रहा हूँ। जब मैंने यह समझ लिया है कि किसी भी रूप में तुलना केवल अधिक भ्रम और अधिक से अधिक दुख की ओर ले जाती है, जैसे कि जब मैं
खुद का विश्लेषण करता हूँ तो अपने ज्ञान को थोड़ा थोड़ा करके अपने आप में जोड़े या खुद को बाहर की किसी चीज़ से पहचाने, चाहे वह एक स्थिति हो, एक रक्षक या एक विचारधारा हो। जब मैं समझता हूँ कि ऐसी सभी प्रक्रियाएं केवल अधिक अनुरूपता की ओर ले जाती हैं और इसीलिए अधिक संघर्ष, जब मैं यह सब देखता हूँ तो मैं इसे पूरी तरह से दूर कर देता हूँ। तब मेरा मन किसी भी चीज़ की खोज या चाह नहीं करता है। फिर मेरा मन अब नहीं ढूंढ रहा है, पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, खोज और सवाल नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि मेरा मन चीज़ों से संतुष्ट है जैसे कि वे हैं, लेकिन इस तरह के दिमाग में कोई भ्रम नहीं है। ऐसा मन तब बिल्कुल अलग डायमेंशन, अलग आयाम में जा सकता है। जिस आयाम में हम आम तौर पर रहते हैं, हमारे हर दिन का जीवन जो दर्द, खुशी और भय है, उसने मन को अनुकूलित किया है, मन की प्रकृति को सीमित कर दिया है। और जब वह दर्द, सुख और भय चला जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि आप अब आनंदित नहीं हैं। आनंद खुशी से पूरी तरह से अलग है। फिर मन एक अलग आयाम में कार्य करता है, एक अलग डायमेंशन में आ जाता है, जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, जिसमें अन्यता की भावना नहीं है। वर्बली या मौखिक रूप से हम केवल इतने दूर ही जा सकते हैं। जो परे है उसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि शब्द चीज़ नहीं है। अब तक हम वर्णन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन कोई भी शब्द या स्पष्टीकरण द्वार नहीं खोल सकता है। यह दरवाज़ा खुलेगा दैनिक जागरूकता और ध्यान से। जागरूकता, हम कैसे बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कैसे चलते हैं, हम क्या सोचते हैं। संपूर्ण जागरूकता, यह एक कमरे की सफाई और इसे ठीक तरह से रखने जैसा है। कमरे को ठीक तरह से रखना एक मायने में महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे में पूरी तरह महत्वहीन है। कमरे में ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर दरवाज़ा या खिड़की नहीं खुलेगा। दरवाज़ा क्या खुलेगा, यह आपकी इच्छा पर आधारित नहीं है। आप संभवतः दूसरे को उस अनंत सच्चाई को आमंत्रित नहीं कर सकते। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह कमरे को सिर्फ ठीक से रखना है, जो बिना किसी इच्छा के ऑर्डर में रखना है। ऑर्डर इसलिए नहीं कि आपको कुछ हासिल होगा। समझदार होना, तर्क संगत होना और ऑर्डरली होना। फिर शायद अगर आप भाग्यशील हैं तो खिड़की खुल जाएगी और हवा अंदर आ जाएगी, या नहीं भी आए। यह आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है, और उस मनस्थिति को केवल अपने आप से ही समझा जा सकता है। इसे देखकर इसे आकार देने की कोशिश ना करें। कभी पक्ष नहीं लेना, कभी विरोध नहीं करना, कभी सहमत नहीं होना, कभी उचित नहीं होना, कभी निंदा ना करना, कभी निर्णय नहीं लेना, जिसका अर्थ है बिना किसी विकल्प के इसे देखना। और इस स्पष्ट जागरूकता से शायद दरवाज़ा खुल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वह आयाम क्या है जिसमें कोई संघर्ष नहीं है और समय नहीं है।